हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण इसकी अभ्यास 8 बी को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 और 2 को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं सरल कीजिए। यहाँ पर हमें ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, हमें इनको सरल करना है। सरल करने का मतलब है इनकी ब्रैकेट के बाहर जो संख्याएं लिखी हैं इनकी आपस में गुणा करिए और गुणा करने के बाद जो जो आपस में जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़िए, जो घट रहे हैं उन्हें घटाइए और सरल करके बताइए आंसर कितना आएगा। चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को सरल करते हैं। सबसे पहले 3 का पहला प्रश्न, इसमें दिया है 2x ब्रैकेट 3x प्लस 5y फिर माइनस के 5y ब्रैकेट 2x माइनस के 3y। इनको हमें सरल करना है। सरल करने के लिए सबसे पहले गुणा करी जाएगी। देखिए 2x की गुणा पहले 3x में करेंगे, यानी कि 2x गुणा 3x। क्योंकि 2x का चिन्ह प्लस का है, 3x का चिन्ह भी प्लस का है, तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। ऐसी 2x की गुणा 5y में करेंगे, चिन्ह प्लस का ही आएगा। 2x गुणा 5y, ये तो हमने कर दिया इतना काम। अब आइए यहाँ 5y की गुणा जब हम 2x में करेंगे, 2x का चिन्ह प्लस का है, ध्यान रखेंगे ये बाहर चिन्ह माइनस का लगा है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5y गुणा 2x। उसके बाद आ जाइए ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस की गुणा होने पर प्लस चिन्ह बन जाएगा। ये बन जाएगा 5y गुणा 3y। चलिए अब इनको सरल करिए। पहले संख्या का हिसाब लगाइए। 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6, एक्स एक्स मिलकर x की पावर 2 हो जाएंगे। 2 की गुणा 5 में करेंगे, 2 पंजे होते हैं 10, x और y की गुणा करेंगे तो एक्स वाई। ऐसे ही यहाँ 5 की गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, वाई एक्स लिखिए या एक्स वाई लिखिए, एक ही बात होती है। अब आइए यहाँ 5 की और 3 की गुणा करेंगे, 5 तिया 15 होते हैं। y और y की जब गुणा करेंगे तो y की पावर हो जाएगा 2, क्योंकि एक पावर ये है, एक पावर ये है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6x की पावर 2 तो ठीक है, लेकिन ये जो 10xy है, दो जगह आपको नजर आएगा। एक जगह प्लस में है, दूसरी जगह पे माइनस में है। जब संख्या एक जैसी हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ये दोनों तो आपस में खत्म हो गई, रह गया पीछे की तरफ 15y की पावर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगले में 3 पद आए हुए हैं, आइए इनको भी सरल करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, x ब्रैकेट में है y माइनस जेड, फिर 2y ब्रैकेट में है z माइनस एक्स, फिर प्लस z ब्रैकेट में है x माइनस वाई। आइए बारी बारी से गुणा करते हैं, चिन्हों का भी साथ के साथ हिसाब लगाते चलिएगा। x की गुणा जब y में करेंगे तो x गुणा y ऐसे हो जाएगा। फिर x की गुणा z में करेंगे, x का चिन्ह है प्लस का, z का चिन्ह है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का x गुणा z। अब आइए यहाँ पर प्लस 2y गुणा z, यानी कि 2y गुणा z, चिन्ह प्लस का ही आएगा। ऐसे ही जब प्लस का चिन्ह बाहर है, माइनस अंदर है, गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2y गुणा x ऐसे हो जाएगा ये। अब आ जाइए यहाँ पर, बाहर है z प्लस का, अंदर है x भी प्लस का, तो चिन्ह आएगा पहले प्लस का z x। अब बाहर है z प्लस, अंदर है y माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस। z बाहर है, y अंदर है। चलिए इसको सरल करिए। इनकी गुणा तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल साथ में मिला के लिखे जाएंगे। एक्स जेड भी साथ में मिला के लिखे जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का 2yz, और ये हो जाएगा, देखिए yz लिखिए या xy लिखिए, yx या फिर xy कैसे भी लिखिए,
दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हम इसे x और y करके लिख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर zx लिखिए या फिर xz लिखिए, दोनों का मतलब एक होता है। ऐसे ही यहाँ पर yz आप लिख सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। आप जैसे 4 की 5 में गुणा कर रहे हो या 5 की 4 में गुणा कर रहे हो, तो दोनों तरफ से आंसर बराबर आता है। इसलिए गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखिए, एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई इसके अलावा एक यहाँ पर है, दो जगह एक्स वाई आ रहा है। यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर है माइनस का, तो दोनों आपस में बराबर तो है नहीं। यहाँ पर एक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आपस में घट जाएंगे। दो में से एक जाएगा तो एक एक्स वाई बचेगा, और क्योंकि दो का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का बचेगा। यहाँ पर आइए फिर एक्स जेड इसके अलावा और कहाँ है, ये रहा यहाँ पर एक्स जेड, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आइए वाई जेड यहाँ भी है, वाई जेड यहाँ भी है, यहाँ प्लस में है, वहां माइनस में है, तो इन्हें घटाना पड़ेगा। दो में से एक वाई जेड जाएगा तो एक वाई जेड बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस के दो ज्यादा हैं। तो ये हो जाएगा वाई जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये गुणा आपको समझ आई होगी। आइए आगे चलते हैं। y की पावर 2 ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई की पावर है 3, फिर ब्रैकेट में है y प्लस 1, फिर प्लस y ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई, इस तरीके का प्रश्न है। इसे भी हमें सरल करना है, तो सबसे पहले करिए गुणा। गुणा करेंगे तो चिन्ह का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। y की पावर 2 की गुणा y की पावर 2 में करेंगे तो y की पावर 2 गुणा y की पावर 2 ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह भी प्लस है, तो बाहर प्लस ही आएगा। ऐसी y की पावर 2 की गुणा करेंगे y की पावर 2 गुणा 1 के साथ। अब आ जाइए, यहाँ पर बाहर चिन्ह माइनस है, अंदर दोनों चिन्ह प्लस हैं, यानी कि माइनस की जैसे ही गुणा करेंगे दोनों चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। कुल मिला के y की पावर 3 की गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। ऐसे ही y की पावर 3 की 1 में गुणा करेंगे, ये भी माइनस में आएगा। अब आ जाइए, यहाँ बाहर चिन्ह है प्लस, अंदर चिन्ह ये वाला प्लस है, तो गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, y गुणा y की पावर 2। ऐसे ही y की गुणा जब माइनस वाई में करेंगे तो y गुणा y, ये इस तरीके से हो जाएगा। आइए अब इसको सरल करते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों y हैं, तो एक बार y लिख के इनकी पावरों का हिसाब लगाइए, 2 और 2 हो जाएंगी 4। अब प्लस यहाँ देखिए, y की पावर 2 की गुणा 1 में हो रही है, तो y की पावर 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, y की पावर 2 और ये है y की पावर 1, क्योंकि दोनों ही y हैं तो y लिखिए। 3 पावर ये हैं, 1 पावर ये है, कुल मिला के 4 पावर हो जाएंगी। उसके बाद y की पावर 3 माइनस y की पावर 3 आएगा। अब आ जाइए, यहाँ दोनों ही y हैं, दोनों y हैं तो पहले y लिखिए, उसके बाद 2 पावर ये, 1 पावर ये, 2 और 1 3 हो जाएंगी। अब y और y ये भी दोबारा से आ गए हैं, तो पहले y लिखिए, 1 पावर ये है, 1 पावर ये है, 1 और 1 मिलके 2 पावर हो जाएंगी। ये हमने पावर का हिसाब कर लिया है। अब एक जैसी संख्या देखिए कोई बन रही हो तो, y की पावर 4 यहाँ पर है, y की पावर 4 यहाँ पर है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आ जाइए, y की पावर 2 यहाँ पर है, y की पावर ही 2 यहाँ पर है, दोनों बिल्कुल एक जैसे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब y की पावर 3 ये है, y की पावर 3 ही ये है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह दोनों के अलग हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये तो सभी आपस में कट गए, सभी कट गए तो बचा क्या, 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला करते हैं। अगले में भी कुछ इसी प्रकार का काम करना है, आइए ध्यान से समझेंगे। पहले हमें इस वाले x की गुणा करनी है इन दोनों के साथ। बाहर भी चिन्ह प्लस है, अंदर भी दोनों चिन्ह प्लस हैं, तो चिन्ह तो प्लस के ही आने वाले हैं। x की गुणा 1 में करेंगे, x गुणा 1 हो जाएगा। फिर x की गुणा करेंगे x की घात 2 के साथ, उसके बाद गुणा यहाँ खत्म। अब इसकी गुणा करेंगे, बाहर है चिन्ह माइनस का, अंदर ये प्लस है, ये वाला माइनस है, यानी कि पहले नंबर पे जो है ये तो प्लस और माइनस मिलके माइनस आ जाएगा, x की पावर 2 गुणा x, और ये दूसरा जो है ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, x की पावर 2 गुणा 1। अब आइए, यहाँ तो गुणा करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बाहर माइनस आया हुआ है,
तो जब माइनस की गुणा करेंगे तो अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का x की पावर 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सही कर लीजिए इसको। x की गुणा 1 में करिए तो x आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर में 2 और 1 मिलकर हो जाएंगी 3, ये हो जाएगा ऐसे। ऐसे यहाँ पर x की पावर 2 और 1 मिलकर हो जाएंगी x की पावर 3, ऐसे यहाँ पर आ जाइए, प्लस x की पावर 2 ये हो गया। उसके बाद माइनस का x यहाँ पर हो गया, माइनस का x की पावर 2 यहाँ पर हो गया। सबकी कर दी है हमने गुणा। जो जो संख्याएं एक जैसी नजर आ रही हैं, पहले उनका हिसाब लगा लीजिए। यहाँ पर पहले नंबर पे आया है x। अब x इसके अलावा कहाँ आया है? x ये रहा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्योंकि संख्या दोनों एक जैसी हैं, चिन्ह दोनों के अलग लगाए हुए हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आ जाइए इसकी बात करते हैं। x की पावर है 3, x की पावर ये वाला 3 भी है, ये माइनस है ये प्लस है दोनों बराबर, लेकिन चिन्ह अलग होने की वजह से ये भी खत्म। ऐसे यहाँ आ जाइए, x की पावर 2 प्लस में है, x की पावर 2 माइनस में है बराबर, लेकिन चिन्ह अलग है, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब सभी कट गए, बचा क्या? 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।